हेलो बच्चों। आपका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है बस अब कुछ ही पल दूर, और मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी। लग रहा होगा कि सर अब हम क्या करें। तो ये वीडियो मेरा बनाने का सबसे पहला मकसद तो ये है कि आपने अब जितनी भी तैयारी करी है अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना, ये सोचना कि एग्ज़ाम जो भी आएगा वो हमारा अच्छा ही होगा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैंने जो चीज़ें छोड़ी हैं कहीं वो ना आ जाएं, या जिन चीज़ों में मैं पक्का नहीं हूँ या जो चीज़ें मेरी स्ट्रांग नहीं हैं वो ना आ जाए, क्योंकि पेपर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा डिफ़िकल्ट आएगा। और अकाउंटेंसी का पेपर तो आप विश्वास मानो बहुत ही ज़्यादा आसान आने वाला है। सिर्फ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं अच्छे से उन्हीं पर फोकस करो। अब बहुत कम टाइम बचा है, इस समय कुछ भी नया मत पढ़ना। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा डाउट्स के अंदर इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि इतने सारा कोर्स में इतने सारे चैप्टर्स के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा अब परेशान होंगे डाउट्स को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं माइंड पजल होगा। 2 दिन में अपने रूटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आपका जो एग्ज़ाम टाइम होता है, कोशिश करो उस एग्ज़ाम टाइम में अपने घर पर प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करो। लिखने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो उसी टाइम पर, सो दैट आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन रहे। इसके अलावा कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखो। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको देखना ही है कि कितना ज़्यादा गर्मियों का प्रभाव पड़ रहा है, तो अपना हाइड्रेशन का ज़रूर ध्यान रखना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एग्ज़ाम जाने से पहले बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना इस चीज़ का कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर इसी बात का होता है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो देखो, होप फॉर द बेस्ट, हम तो यही सोचेंगे कि अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन अगर बाय चांस इन केस आप वर्स्ट के सिनेरियो पहले से सोच के जाओ कि अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। और अब तो आईसीएआई ने अटेम्प्ट भी बढ़ा दिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप लेकिन ये ज़रूर सोच के जाना कि मैं जो भी करूँगा अपना बेस्ट करूँगा। तो इस समय बिल्कुल टेंशन मत लेना, कोई भी नई चीज़ें मत देखना, कुछ भी ज़्यादा मत सोचना। पेपर डेफिनेटली इजी आने वाला है। और अकाउंटेंसी हो, लॉ हो, क्यूए हो, इको हो, चारों ही सब्जेक्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ आपको जो टाइम मिल रहा है, अब आपके पास लगभग हर सब्जेक्ट के लिए 1.5 दिन का जो समय है, सिर्फ वो क्रूशल है। उसमें सिर्फ उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करते रहो। कोशिश करो अकाउंटेंसी में थ्योरी रीड करते रहो, उससे क्या होगा, माइंड रिफ्रेश रहेगा। अब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स अगर पता भी हैं तो आप उसको अप्लाई कर लोगे एग्ज़ाम में। तो ये नहीं सोचना कि सारे क्वेश्चंस देख के जाऊँ, मैं सारे क्वेश्चंस करके जाऊँ, वो अब टाइम नहीं है, वो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ आप अपने इंपॉर्टेंट थ्योरी और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जितना रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है कि रिवीजन पूरा नहीं हुआ है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। कभी भी एग्ज़ाम से पहले ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं 100% प्रिपेयर हूँ। बहुत बार तो माइंड में ऐसा आएगा कि यार ये मैं अटैम्प्ट दे ही क्यों रहा हूँ, क्यों ना मैं स्किप कर दूँ। ये सेम फीलिंग आपको अगले अटैम्प्ट में भी आएगी, उसके अगले में भी आएगी, अगर आप बार बार स्किप करोगे तो। क्योंकि कभी भी किसी को भी 100% ये फीलिंग आती ही नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है। मैं पर्सनली अगर अपने बारे में भी बोलूँ तो मुझे किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने सब कुछ कर लिया। हमेशा ये एंड मोमेंट तक लगता रहता था कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, कुछ ना कुछ बचा हुआ है, वो भी कर लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ, कहीं वहाँ से ना आ जाए। पर एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ रखी होती थी, अगर 60-70% भी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं तो वही चीज़ें हमारी मार्क्स सिक्योर करवा देती हैं। देखो, मैं अकाउंट्स की बात आपको बताता हूँ। आपका 120 नंबर का टोटल पेपर आएगा, क्योंकि आपको एक चॉइस मिलती है। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं भी अब आता, बिल्कुल चिंता मत करना, वो चॉइस में आप निकाल सकते हो। कोशिश करो जो ईजी चैप्टर्स हैं उन पर फोकस करो, ताकि उनको रिवाइज भी कम टाइम पे कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप वैल्यू फॉर टाइम जिसको कहते हैं उसको यूज़ कर सको। कम समय में ज़्यादा मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उन पे फोकस करो। बाकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चॉइस भी मिलेगी, इंटरनल चॉइस भी एक क्वेश्चन के अंदर रहती है। और इसके अलावा तो आपको पता ही है, जब मैंने एमटीपी भी डिस्कस करा था तो दिखाया था कि इजी क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करते हो तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा ही होएगा। और 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आपके ऐसे फंस गए जो आपको अच्छे से आते हैं तो फिर तो कोई डर वाली बात ही नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने रिमेनिंग समय में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो। अच्छे से सोचो कि मैं क्लियर कर लूँगा, सिर्फ इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। स्ट्रेस टेंशन मत लेना रिजल्ट की कि क्या होने वाला है, जो होगा बेस्ट होगा, और हम तो आपके साथ हैं ही हैं। तो बहुत बहुत आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। जम के प्रिपरेशन करना और डेफिनेटली देखना एग्ज़ाम अच्छा होगा।